हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सन एफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विहिंग था ना, वो लहसन को रोक रहा था कि मिर्ची और मत खाओ। तो लहसन कह रहा था कि तुम तो मुझे माफ़ नहीं करोगे, अगर मिर्ची ख़त्म नहीं की मैंने तो मुझे खाने दो, बोल रहा था। तो विहिंग कहता है कि तुम ना मतलब मिर्ची खाना बंद करो, मैंने कहा ना। तो हमारा लहसन कहता है कि लेकिन तुम तो मुझे माफ़ करने वाले नहीं हो ना, अगर मैंने मिर्ची ख़त्म नहीं की तो। हमारा विहिंग कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम ये मिर्ची खाना बंद करो। तुम्हारी हालत देखी है तुमने, तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम्हारे आँखों से आँसू गिर रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता है, होंठ तुम्हारे रेड रेड हो गए हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, इतनी तीखी चीज़ तुम खा कैसे पाते हो, बोल रहा था। क्योंकि मुझे पता है लहसन कि तुम तीखा बिल्कुल नहीं खा पाते, और तुमने 10 मिर्चियाँ खा ली है अभी तक। तुम्हें होश भी है, तुम मना नहीं कर सकते मुझे। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि लेकिन तुम तो मुझसे मतलब मुझे खुद से दूर कर देते अगर मैं मिर्ची नहीं खाता, तो इसीलिए खा लिया, बोलता है। तो ना हमारा विहिंग कहता है कि इतनी मासूमियत से मत बोला करो, तुम मेरे टीचर थे, टीचर मेरे से बड़े हो, तुम्हें अक्ल बक्ल नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारा लहसन कहता है कि इसमें प्यार में कौन सा अक्ल लगता है, प्यार में तो दिल लगता है ना। तो हमारा विंग कहता है कि मतलब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि हाँ, दिल लगता है ना, तो मेरे दिल ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब मिर्ची खाना बंद कर दो। तो हमारा लहसन ना बंद कर दिया था। तो उसके जो बच्चे थे ना, इन दोनों के देख रहे थे। और ना एक मतलब सिजुई जो था, मतलब हमारे विंग के पास चला जाता है और युआन अपने फादर के पास चला जाता है। और इस टाइम पर ना हमारा जो सुयंग था और साओ सिंचन था ना, वो लोग रूम में आ गए थे क्योंकि विंग ने डोर ओपन किया हुआ था। तो हमारा जो मतलब मतलब जो जंगचन है और सिचन भी आ गए थे, वो लोग भी आ गए थे। तो हमारा जंगचन जो है ना, वो ना अपना मोबाइल निकालता है और ना इन लोगों की पिक क्लिक करता है, जिसमें हमारा लहसन तो मतलब पसीने से भीगा हुआ है, उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे, तो आँखें भी लाल थी, होंठ भी फूले हुए थे, लेकिन उसके फेस पर ना एक स्माइल थी। और ऐसा देखकर मतलब विहिंग भी खुश था, मतलब इन दोनों का ऐसे देखकर ना हमारा जंक्शन तस्वीर क्लिक कर लेता है। और बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी कब करवानी है। तो हमारा लहसन कहता है कि अभी के अभी। तो वो लोग कहते क्या, अभी के अभी। तो हमारा लहसन कहता है कि हाँ, अभी के अभी, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि क्या, अभी के अभी, तुम पागल हो गए हो, मुझे ड्रेस सिलेक्ट करना है, मतलब कपड़े सिलेक्ट करने हैं, मुझे कितनी तैयारियां करवानी है, और अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी तस्वीर लेंगे तो कैसा लगेगा। तो हमारा जो लहसन है वो कहता है कि हम फंक्शन बाद में रख लेंगे, अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा लहसन जो है ना, मतलब वकीलों को बुलाता है और सब कुछ करवाता है, क्योंकि वो लोग अमीर फैमिली थी, तो वो लोग ना मतलब ऐसे वकील को बुलाकर सब काम फॉर्मेलिटी पूरी करवा देते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर साइन करवा देते हैं इन लोगों का, और मैरिज हो जाता है। और अभी हमारा लहसन कहता है कि भाई मैं ना मतलब गुसू नहीं जाऊंगा, बोलता है। मैं और हमारे बच्चे हम लोग ना यहीं पर रहेंगे, और मतलब जब बेबी हो जाएगा उसके बाद ही मतलब गुसू शिफ्ट करेंगे, बोलता है, युनमक में ही रहेंगे, बोलता है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो है ना अपने मतलब लहसन और अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर वो लोग मतलब रहकर पढ़ाई करते थे, एक साथ रहते थे, वहाँ पर मतलब उस वाले घर में साओ सिंचन और सुयेंग के सामने वाले घर में आ जाते हैं। और वहाँ पर ना हमारा विहिंग ना सब कुछ देखकर ना बहुत खुश था, और वहाँ की ना सफाई भी करवा दी गई थी मेड से कहकर। वहाँ पर मेड तो रहती है ना, केयर टेकर। और
उनसे करवा दिया गया था और ये लोग आ गए थे। और बच्चों का रूम भी ना बहुत सारे टॉयज़ से सजा दिया गया था। लैंसन ने कहा था बेबीज़ के लिए बहुत सारे खिलौने ले आओ करके। और हमारा लैंसन साओ सिंचन और सुयांग से कहा था कि मैं मतलब विहिंग का ख्याल रख लूँगा और तुम्हें विहिंग से मिलना हो तो कभी भी आ जाना, हम सामने वाले घर में ही तो रहते हैं, मतलब शिफ्ट हुए हैं, बोलता है। तो ये लोग हाँ कहते हैं। उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हमारा जो लैंसन था विंग का नखरा उठा रहा था, मतलब विंग ना ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ऐसा कर रहा था। ऐसे करते करते ना उसका 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है। 9 मंथ हो गया था तो उसकी डिलीवरी का भी डेट आ गया था। तो उसकी डिलीवरी होती है और ना उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो एक अल्फ़ा था। और हमारे साओ सिंचन और सुयंग के बच्चे आ गए थे। तो हमारे साओ सिंचन और सुयंग भी बहुत खुश थे अपने बच्चे को अपने पास देखकर। उसके बाद ना विंग को घर में ले आया जाता है, बेबी भी आ जाता है। और बेबी का ख्याल ना मतलब हमारा जो साओ सिंचन है वो रख रहा था, क्योंकि देखा जाए तो वही बेबी का मदर है ना। उसने बर्थ नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन वो बहुत खुश था अपने बच्चे को देखकर। बच्चे का ख्याल रखना, उसको दूध पिलाना, वो सब करवा रहा था वो। और सुयंग भी उसकी हेल्प करवा रहा था। ये दोनों ही बहुत खुश थे अपने बच्चे को इस दुनिया में देखकर। और हमारा जो लैंसन है वो भी इनका ख्याल रख रहा था। और वहाँ पर ना हमारे जियांगचैन और मतलब सिचेन दोनों आए हुए थे, क्योंकि विंग का ख्याल रखना था लैंसन को, तो बच्चों को कौन संभालेगा। और हमारे जियांगचैन का भी मतलब अभी कितना मतलब 8 मंथ चल रहा था शायद, हाँ 8 मंथ चल रहा है। तो ना वो जियांगचैन को भी छोड़ कर नहीं आ सकता था, बेबीज़ को संभालना था। तो बेबी को भी लेकर नहीं जा सकता था, दोनों बेबीज़ को, क्योंकि बेबीज़ अपने मदर फादर के बिना नहीं रहते हैं। तो हमारा जो सिचेन है ना वो आए थे। अभी ना हमारा जियांगचैन सोफे पर बैठा हुआ था और उसके पास दोनों बच्चे बैठे हुए थे। और वो लोग पूछ रहे थे आप दोनों कैसे मिले थे अंकल, बोल रहे थे। तो वो कहता है कि हम दोनों मतलब तुम्हारे अंकल के साथ मैं कैसे मिला था। तो हमारे सिचैन कहते हैं कि तुम मतलब ये नहीं बताओगे बच्चों को, बोलता है। तो ना हमारा जो जियांगचैन है वो बोलता है कि बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ज़रूर बताऊंगा, बोलता है। तो ना ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तो वहाँ पर विंग और लैंसन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात हो रही है। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं उनके अंकल से कैसे मिला था। तो ना लैंसन पूछता है कि मैंने भी तो नहीं पूछा है, बताओ जल्दी से कैसे मिले थे। तो ना वो कहता है कि जियांगचैन कहता है कि पता है तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे जो अंकल हैं मतलब सिचैन अंकल हैं, बच्चों को बोलता है तुम्हारे सिचैन अंकल हैं वो फंस गए थे, मतलब डेट पर भेजा था। और वो लड़की तो सिचैन के पीछे ही पड़ गई थी कि आप ही से शादी करूँगी, आप ही की गर्लफ्रेंड बनूँगी, ऐसा कर कर इनके पीछे ही पड़ गई थी। तो वहाँ पर मैं भी गया था अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे एक चैलेंज किया था कि तुम जाकर ना मतलब उस मतलब वहाँ पर जो बैठे हैं उनके साथ ना मतलब ऐसा मतलब उनके पास जाकर ये कहो कि मैं आपके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और आप यहाँ पर किसी और लड़के के साथ क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा कहो, बोलते हैं। मतलब ऐसा उनको परेशान करो जाकर, बोलते हैं। तुम्हारे अगर हिम्मत है तो, बोलते हैं। तो मुझे तो मतलब दोस्तों ने चैलेंज दे दिया था तो मैं क्या करूँ। तो मैं भी कहता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा, देखना, बोलता है। और वो ना मतलब हमारा जंक्शन कहता है कि तो मैं जाता हूँ सिचैन के पास और सिचैन को ना ऐसे उसका हाथ पकड़ता हूँ और कहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और आप यहाँ पर किसी और के साथ डेट पर आए हुए हो।
आपको मेरी इतनी भी फ़िक्र नहीं है, मेरे बच्चे की इतनी भी फ़िक्र नहीं है। आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, आप तो यही कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो और आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं क्या करूँगा? कैसा रोने का एक्ट कर रहा था वो। तो हमारे जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? तो हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि मैं तो पूरा शॉक्ड हो गया था कि ये क्या बोल रहा है, ये ओमेगा आकर क्या सब बोल रहा है। तो मैं शॉक्ड हो गया था, लेकिन मैं भी ना उस लड़की के सामने मतलब उससे पीछा छुड़वाने के लिए ना इसकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाने जाता हूँ। मतलब सॉरी बेबी, मैंने आपके साथ ऐसा कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर अंकल के फोर्स करने पर डेट पर आया हूँ, नहीं तो मैं आप ही से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं करता। और इस लड़की को मैं कब से समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। तुम ही समझा दो, हमारा बच्चा भी आने वाला है और मतलब अंकल को मैंने बताया नहीं है, मुझे पता है मैंने बताया नहीं है, इस वजह से मैं अंकल को मना भी नहीं कर पाया डेट में जाने से पहले, मतलब डेट में आने से पहले मना भी नहीं कर पाया। बोलते हैं सिचन ये तो नाले पे दहलाव गया था। तो हमारा जॉनसन कहता कि ये तो नहले पे दहलाव गया था। मैं तो घबरा गया था कि ये पर्सन क्या बोले जा रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था और ये क्या बोले जा रहा है। तो ना सिचन कहते हैं कि मतलब मैं मतलब हाथ पकड़े हुए थे ना हम दोनों। तो सिचन ना मेरे हाथ पर ना ऐसे टैप करते हैं, तो वो भी मैं भी समझ जाता हूँ कि उनको इस लड़की से बचना है, तो मैं भी हाँ हाँ करता हूँ। तो ना वो लड़की ना गुस्से से चली जाती है कि तुम्हारा ओमेगा है, तुमने मतलब उसके साथ बेबी भी कर लिया है प्लान और वो प्रेग्नेंट भी है और तुम मेरे साथ डेट पर आए हुए थे, मैं ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती बोलकर ना वो गुस्से से चली गई थी। तो वो जैसे ही जाती है ना मैं सिचन के सामने वाले टेबल मतलब चेयर पर बैठ जाता हूँ और पूछता हूँ कि ये क्या था। तो सिचन कहते हैं कि तुमने क्या किया, ये मतलब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो। तो ना हमारा जंक्शन कहता है कि आप ही ने तो झूठ बोला था, आपने भी तो झूठ बोला उस लड़की से पीछा छुड़वाने के लिए कि सच में मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ और मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपने भी तो ऐसा एक्ट किया खुद की जान बचाने के लिए, बोलता है। तो हम दोनों के बीच में ना ऐसी पहली मुलाकात ऐसे हुई थी। उसके बाद ना वो लड़की जाकर ना अंकल को बोल दी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट है, वो मेरे मतलब आया था वहाँ पर और ऐसा सब बोल देती है। तो ना मैं जब घर जाता हूँ, सिचन कहता है कि मैं जब घर जाता हूँ तो अंकल अंकल सामने खड़े थे और जैसे ही घर में जाता हूँ ना वो ना डंडा लेकर खड़े थे और वो कहते कि सिचन तेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट भी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो मैं कहता हूँ कि अंकल ऐसी बात नहीं है, मैं उस समय ना उस लड़की से बचने के लिए ऐसा एक्ट कर रहा था, नाटक कर रहा था, सच में वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो वो ना कुरैन कहता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, इसी वजह से तो उसने झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सब बोला, मतलब तुम्हारे मतलब वो तो प्रेग्नेंट नहीं है, तुम तो ऐसा बोल रहे हो, तो उसने क्यों झूठ बोला। तो सिचन कहते हैं कि अंकल वो मेरे साथ मजाक करने आया था इसलिए झूठ बोला। तो हमारे अंकल कहते हैं कि मैं इतना मतलब बेवकूफ़ लगता हूँ कि कोई भी ओमेगा आकर तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए ऐसा बोल देगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा थोड़ी ही बोल देगा, तुम्हारा चक्कर उसी के साथ चल रहा होगा, बोलते हैं। तो ना सिचन कहता है कि नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जो अंकल है ना वो है ना वो कहते हैं कि नहीं मुझे वही लड़का चाहिए, वही तुम्हारा पार्टनर बनेगा और वही तुम्हारा ओमेगा होगा। अगर वो लड़के को तुम मेरे पास नहीं ले आ पाए ना तो तुम्हें ना जायदाद से बेदखल कर दूंगा, बोलते हैं।
तो हम कल सुनेंगे कि आगे क्या होगा, हमारे सिचन और जियांगचन फिर कैसे मिलेंगे। अंकल की ये धमकी, ओ भाई साहब आगे क्या होगा। मतलब शादी तो हो गई है लेकिन फिर से कैसे मिले थे वो दोनों। आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे सब्सक्राइब